नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हमारे साथी लखनऊ में बीते 2 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं, जिसका असर ये है कि आज प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या सभी बड़े बड़े टीवी चैनलों पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का मुद्दा फिर एक बार ट्रेंड कर रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी कई बड़े बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और मुझे लगता है कि जल्द इस समस्या का हल निकलने के लिए सरकार को विवश होना पड़ेगा। दोस्तों, कल हमारे कुछ साथियों की मुलाकात एसीएस दीपक सर जी से हुई, तो उनका जो जवाब था उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में मायूसी है। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कर लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे जाके। तो दोस्तों, ये अगर देखा जाए इस बात को, तो जहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़े और दलितों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में सबका साथ सबका विकास होता है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है कि अगर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों का मुद्दा होता है तो उसे बहुत जल्द सॉल्व कर दिया जाता। उन्हें 2 दिन के धरने के उपरांत ही उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए थे 68,500 की भर्ती में। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा होता है और अगर वो मुद्दा सरकार से जुड़ा हुआ होता है, राजनेताओं से जुड़ा हुआ होता है, तो उस मुद्दे की बहुत जल्द सुनवाई हो जाती है और बहुत जल्द वो मुद्दा डिसाइड हो जाता है। आपने देखा होगा, अभी कोई भी मुद्दे हो, राजनीति से जुड़ा SIR का मुद्दा हो या जो वोटिंग से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो या अन्य आपने देखे होंगे मुद्दे जो सरकार से या सांसदों से, विधायकों से या बड़े बड़े राजनेताओं से जुड़े मुद्दे होते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी पैरवी करती है, इतनी जल्दी सुनवाई करती है कि बहुत जल्द उस मुद्दे को सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पिछले लगभग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन लगभग 22-23 सुनवाई हो चुकी है और एक भी बार 9 सितंबर 2024 के बाद ऐसी कोई एक भी ऐसी डेट नहीं लगी जिस पे हम लोगों की बात को सुना जा सकता। हालांकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के माननीय चंद्रचूड़ सर के बारे में कहा जाता था, बहुत ही न्यायप्रिय हैं, बहुत जल्द न्याय देते हैं। हम लोगों की भी बहुत उम्मीद थी, जब हम लोगों का मुद्दा माननीय चंद्रचूड़ सर के बेंच में गया, बहुत उम्मीद थी कि बहुत जल्द हम लोगों का मुद्दा डिसाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, और लगा भी, उन्होंने जिस तरीके से काम किया स्टार्टिंग में, तो ऐसा ही लगा कि मुद्दा बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। माननीय पूर्व CI चंद्रचूड़ सर ने इस मुद्दे पर स्टे दे दिया और 7 पेज में सभी पक्षों का रिटन सबमिशन मांगा। ये लग रहा था कि अगली सुनवाई पर या 1-2 सुनवाई में मुद्दा फाइनल हो जाएगा और हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा और फिर हम लोग अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसी बीच में गणेश चतुर्थी का एक पावन पर्व आता है। आपने देखा होगा पिछले साल तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आवास पर पहुंचते हैं, जिसका पूरे देश की सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं रहीं। हमने कहा था कि अब कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा इफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। हालांकि उस टाइम जो हमारे साथी थे, बहुत से लोग थे, वो कहते थे कि नहीं, वो ऐसे न्यायाधीश महोदय नहीं है, हम लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। तमाम तरीके की बातें की जा रही थी। दोस्तों, जो आशंका जताई जा रही थी कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय अब हम लोगों को न्याय देने में विलंब कर सकते हैं, दोस्तों, हुआ भी वही। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद कम से कम 3 से 4 बार उन्हीं CGI के बेंच में हम लोगों का मुद्दा गया, फिर आगे आगे बढ़ाते गए, सुना ही नहीं।
उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम इस मुद्दे को सुनेंगे ही नहीं। दोस्तों, अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के साथ जितना बड़ा अहित किया है, कहीं ना कहीं अगर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मुद्दे को कहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को कहा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने कहा है, तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ेगा कि इस भर्ती में बहुत बड़ी आरक्षण की विसंगति हुई है। तो ये मुद्दा एक बार पुनः तूल पकड़ेगा और उसमें वो सभी अधिकारी जो उस टाइम थे, या वो विजय किरण आनंद हो या वो बघेल सर हो, कोई भी हो, सारे लोगों भी दोषी माने जाएंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री को भी दोषी माना जाएगा। दोस्तों, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री को इस घोटाले का नतीजा भी मिल गया। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती के कारण तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री अपनी एक विधायक की सीट भी नहीं जीत सकी। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का भी विकास करती है, दलितों का भी विकास करती है, और कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होती है जिसमें कोई घोटाला हो। ये प्रत्यक्ष एक ऐसी भर्ती है जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, और हाई कोर्ट की डबल बेंच का डिसीजन भी इस बात का सबूत है, इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में अनलिस्टेड में ये जो मुद्दा चला गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार की तरफ से या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक अर्जेंसी डलाई जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द सॉल्व करा के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पिछड़े और दलितों के साथ होंगे तो जरूर इस मुद्दे को सॉल्व कराने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एजेंसी डलाएंगे। अगर केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के हित की बात सोच रहे होंगे तो पिछड़े दलितों को न्याय मिलना इस सरकार में मुश्किल लगता है। मेरा मानना है कि इस प्रदेश सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े और दलितों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित साथी हैं, इन्हें न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल सा दिख रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को जब भी देखें शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।